हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गॉसिप बी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली दिवाली है और दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो बात करेंगे दीदी जी के सपोर्टर्स के बारे में, जो कि दीदी जी को न्याय दिलाना चाहते हैं और उनके लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है। अब वो दीदी जी के साथ साथ धीरज भाई की वाइफ को भी न्याय दिलाना चाह रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि साल भर में एक बार करवा चौथ आता है और ये धीरज अपना चैनल चमकाने के लिए आंटी अंकल के घर पे रुका हुआ है और इसकी पत्नी भी कुछ नहीं बोल रही है ताकि इसके पति का चैनल ग्रो कर जाए। और धीरज भाई को अपनी वाइफ से ज्यादा अपने चैनल से प्यार है ताकि कैसे भी कुछ भी मेहनत करना पड़े, चैनल को 12,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंचाना है। इसी मिशन को लेकर धीरज यहाँ पे आया हुआ है, ऐसा इन अंधभक्तों का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि ये धीरज व्हाइट वॉश का सामान रख के जा भी तो सकता था, यहाँ पे टिक क्यों गया वो इतने दिनों तक? मतलब साफ सफाई तो कोई भी करा सकता है और आंटी जी तो नौकरानी है ही, तो वो भी काम करा सकती थी। तो धीरज का यहाँ पे रुकना जरूरी था क्या? तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर तो जो रॉकी भैया है उनका भी रुकना जरूरी नहीं है। वो भी कई सालों से, सॉरी, कई महीनों से पड़े हुए हैं अपनी बहन के घर पे, उनका भी रुकना जरूरी नहीं है क्योंकि उनकी बेटी और उनकी जो पत्नी है वो गांव पे रहती है, तो उनको भी उनकी जरूरत उतनी ही होती होगी, ठीक है। और धीरज भैया तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ महीनों के लिए तो नहीं आए हैं ना। तो आपको ये नहीं लगता कि जो रॉकी भैया है उनको अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपनी बहन की फैमिली पे ध्यान नहीं देना चाहिए? ओहो, आप ये बोलेंगे अरे वो बेचारी अकेली है बच्चियों के साथ, तो उसके लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अंकल आंटी के पास कोई नहीं रहना चाहिए? क्यों आप लोग को मिर्ची लग जाती है यार? थोड़े दिन के लिए भी कोई आता है तो, और वहां पे सालों साल कोई पड़ा रहता है, कोई चिंता नहीं रहती आप लोगों को। और इन अनभक्तों का ये भी कहना है कि अंशु बौखला गई है क्योंकि अंशु के बहुत कम व्यूज आ रहे हैं और इसलिए अंशु पीआर करवा रही है। और देवी जी के जो कमेंट सेक्शन में इतने निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उसके पीछे अंशु का हाथ है, क्योंकि अंशु का वीडियोस चल नहीं रहा है और वो चाहती है कि कैसे भी कैसे करके नई कंट्रोवर्सी हो और उसकी वीडियोस को हाइप मिले। वाह, कितनी अच्छी अच्छी थ्योरीज आप लोग बना लेते हो ना, बाकी काबिल तारीफ है सच में। देखो व्यूज किसके डाउन हुए हैं ना, ये सबको पता है, ठीक है। और अंशु डेली ब्लॉगर नहीं है, अनलाइक योर देवी जी, ठीक है। जब से देवी जी की व्यूज कम हुए हैं तब से उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है वीडियोस डालने की। हर एक दिन नए नए वीडियोस डाल रही है, मतलब डेली ब्लॉगर बन गई है देवी जी, क्योंकि उनके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं ना। और फ्रस्ट्रेट होके वो शायद एक ब्लॉग डिलीट भी कर देती है, ऐसा सुनने में आया था, मैं कह नहीं रही हूँ, ऐसा सुनने में आया था। तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कौन ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, ये तो आप बोलो ही मत, क्योंकि आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता ना। और अभी देवी जी को कपड़ों को लेके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है कि यार इतने लोगों की सोच कैसे पुरानी होगी, ऑर्थोडॉक्स 19th सेंचुरी वाली सोच। और अंशु ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो एक शॉर्ट्स डाला था, जैसे उसने मतलब एक पेंटर का ऐसे रोल किया था ना, लल्लू कतहिए वाला से वीडियो डाला था उसने। तो उसने उस वीडियो में मतलब हाफ पैंट पहना था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था कि यार ये कैसे मतलब उछल उछल कर वो पेंट कर रही है और कितनी छोटी पैंट पहन रखा है इसने। तो उस टाइम तो किसी को मतलब ये नहीं हुआ कि इसके कपड़े पे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। उस टाइम आपकी सोच कहाँ चली गई थी? तो अगर आपको खुद के टाइम मिर्ची लग रहा है तो दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और देवी जी ने एक नई वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने बताया है कि आरू को पोयम में फर्स्ट प्राइज मिला है, मतलब वो फर्स्ट आई है। तो बहुत अच्छी बात है, देख के अच्छा लगा कि हाँ वो भी पढ़ाई लिखाई करती है। वरना जिस जिस तरीके से आप घूमते रहते हो इधर से उधर, कभी यहाँ पे चली गई कभी वहां पे, मतलब पैर जमीन पे टिकते ही नहीं आपके, उस हिसाब से लगता नहीं था कि आगे पढ़ाई करती होगी। लेकिन हाँ अच्छा लगा देख के। और आपने एक चीज लिखा था कि मेरी बच्चियां बड़ी होके अपने पापा का नाम रोशन करेंगी। आपने तो बहुत रोशन करा दिया ना उनके पापा का नाम, आपने पहले ही इतना रोशन कर दिया है ना उसके पापा का नाम कि उसे और रोशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो आरू के पापा का नाम रोशन किया था, वो करने से पहले ये तो सोच रही थी कि वो सिर्फ आपका पति नहीं, आपके बच्ची का पिता भी है। तो आरू क्या ही नाम रोशन करेगी, आप पहले से ही बहुत अच्छे से नाम रोशन कर चुके हैं। और अभी भी आप रुकती नहीं है, टाइम एंड अगेन आप बोलते रहते हो
कि हाँ, ये सूरज जी वैसे थे वगैरह-वगैरह हमेशा ही बोलते रहते हो, ठीक है? फिर बोलते हो कि मैं माफ़ी माँगती हूँ, फिर वही बोलने लगते हो, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। आई होप बच्ची अब बड़ी हो तो वो खुद समझदार हो जाएँ कि उनके पापा के साथ क्या हुआ है और उनके दादा-दादी के साथ क्या हो रहा है। ये सब समझे और एक सही डिसीज़न ले पाएँ अपनी ज़िंदगी में। वैसे आप जितना भड़काते हो अपने बच्चियों को उनके दादा-दादी के खिलाफ, तो उसको देखिए लगता नहीं है कि उनके मन में कुछ भी ग्रैटिट्यूड या फिर कुछ स्नेह की भावना बची रहेगी अपने दादा-दादी के लिए। बाकी धीरज भाई आए शिवपुरी और उन्होंने घर को चमका दिया बिल्कुल, गार्डन-वार्डन पूरा क्लीन कर दिया। सब कुछ मतलब बहुत मेहनत की बंदे ने सच में। और फिर लोग ये बोलेंगे कि वो ये सब मेहनत तो प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। शायद आप लोग अपने जो बुआ-फूफा है उनके घर में जाके कुछ काम करवा देते होगे तो शायद प्रॉपर्टी के लिए करवाते होगे। सारे लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है? तो चलिए इसके साथ करते हैं पॉडकास्ट को एंड और जल्दी मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बिल्कुल बताना मत भूलिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गॉसिप।